दशा माता के कोप से बचाएगी यह पौराणिक कथा। दशा माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उसी दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे उसके घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया। विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल के दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन में फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया। राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने इनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही थी और बुरी दशा आ रही थी। तूने मेरा अपमान करने से अच्छा नहीं किया। ऐसा कर कर बुढ़िया दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाठ बाट, हाथी घोड़े, लव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ता में राजा का मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुँचने पर उनको खूब आदर सत्कार हुआ। पकवान बनाकर भोजन करा। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति पर खूंटी पर मित्र की पत्नी के हीरो जरा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी को नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगा कर दिखाया। दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटे पर अपना हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपने पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले ने बहन से पूछा, उसके हाल चाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में है। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया था, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नंदी मिली। राजा ने नंदी में से मछलियाँ निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव से परोसा लेकर आता हूँ। गांव में नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया, परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी बेचारी करेगी कि राजा तो भोजन करके आया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियाँ भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी, राजा सोचेंगे सारी मछलियाँ खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए, वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी ने मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं उसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इसी प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी। राजा तेली के दाने पर काम करने लगा।
दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशहरा का दिन आया तभी सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों को सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उसने दासी को सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों में आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी के पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही है? राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दश माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई है। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी तथा उससे गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गाँव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गाँव में उनकी खोज कराई गई, उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दस माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के ऐसे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद राजा अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती ने पिता को खूब सारा धन, लश्कर, हाथी, घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के आँख में चील से झपटा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपटा मार कर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा मैंने मछलियाँ भून कर अकेले खा ली होगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई। चलते चलते अब राजा के बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि ऐसा हाल चाल कैसा है? उसने बताया, वे बहुत अच्छी दशा में है, उनके साथ हाथी, घोड़े, लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों को थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की, कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उसी जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया था। यह दोनों चीज़ें बहने की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी की। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले का सामान खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने की बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वह मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर कहा, आपका हार तो इसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निपट कर वहाँ से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे, अपने पुत्र को मांगा तो भील राजा ने देने से मना किया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों को लश्कर के साथ उन्हें आते देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाने के साथ उसके साथ महल में पहुंचाया। राजा का पहले जैसे ठाठ बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसे किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। जय दशा माता की जय।